सूरत से क्या कनेक्शन है? कुछ आप ढूंढ पाए कि ये महाराष्ट्र के मुंबई से खासतौर से सूरत जाना, तो सूरत से भी कोई कड़ी जुड़ रही है क्या? देखिए, उसमें सबसे पहली बात तो कि क्योंकि ये नज़दीक है महाराष्ट्र से, दूसरी चीज़ कि वहाँ पे बीजेपी के कई बड़े ऐसे नेता हैं, ख़ासतौर पे गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल, कि अगर किस प्रकार के फैसिलिटी के सहयोग की ज़रूरत पड़े तो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के मार्फत या किसी तरीके से वो संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग ऑफिशियली इस बात को एकदम से नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस लगातार इस पूरे क्राइसिस को मॉनिटर कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में अगर आप देवेंद्र फडणवीस के शेड्यूल को देखें तो शेड्यूल से आपको अंदाजा लग जाएगा। और खासतौर पर जब राज्यसभा का चुनाव शुरू हुआ था तो उस समय से ही लगातार उनका जो समय था वो इन सारे पॉलिटिकल मैनेजमेंट में ही जा रहा था। उसमें देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को बार बार प्रूफ किया है, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो या फिर विधान परिषद का चुनाव हो। विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी के नेता भी ये नहीं मान रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इस बार फडणवीस ने गलती कर दी, जबकि फडणवीस इस बात पे श्योर थे कि 5वां कैंडिडेट वो अपना जिता लेंगे। और जीत के बाद भी फडणवीस का वो बयान देखिए कि तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय सरकार का गठन ना हो जाए। और उस लिहाज से समझा जा सकता है कि इस पूरी रणनीति में फडणवीस की क्या भूमिका होगी, गुजरात की क्या भूमिका हो सकती है, या सूरत की क्या भूमिका हो सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष में रहते हुए भी देवेंद्र फडणवीस लगातार बहुत ही एक्टिव रहे हैं और उसी का ही शायद नतीजा रहा है कि किस तरह से राज्यसभा के चुनाव हो या फिर MLC के चुनाव जो हुए थे उसमें बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। राजेश, फिलहाल वहां पर क्या हालात है? बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है क्या? वर्षा बंगले में वर्षा हो रही है? किस तरह की हालात है वहां पर? देखिए, बूंदाबांदी भी यहाँ पे हो रही है अमित, और यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पे पुलिस जो है वो पिछले कुछ मिनटों में काफी भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुई है, यानी कि बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू। कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं जो यहाँ पे सुरक्षा इंतजामात हैं, वो पुलिस भी भारी संख्या में है। तो फिलहाल मीटिंग अंदर चल रही है अमित, अंदर से मंथन फिलहाल शिवसेना कर रही है कि पिछले कुछ दिनों में क्या कमियां रहीं, क्या दिक्कतें रहीं, क्या परेशानियां रहीं, जिससे पार्टी के नंबर 2 नेता बगावती तेवर उन्होंने अख्तियार किए हैं। उस मीटिंग से क्या निकल कर आता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अमित। अच्छा, एक बात बताइए कि जो अब जो नया आंकड़ा हमने बताया, जो दावा किया जा रहा है एकनाथ शिंदे ग्रुप की ओर से कि हमारे पास 40 हैं, ये 40 का फिगर आप जरा हमको समझाएंगे कि 40 का फिगर कैसे बन रहा है? देखिए, 35 बताए जा रहे हैं कि शिवसेना के विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, और 5 ऐसे विधायक हैं जो चुनाव जब हुए थे और चुनाव के बाद जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तब उन्होंने शिवसेना को समर्थन दिया था। वो इसमें से 5 विधायक जो हैं वो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ वहां मौजूद हैं। शुरुआत में बताया जा रहा है कि 10 से 12 विधायकों के साथ यहां से एकनाथ शिंदे निकले थे। कुछ विधायकों को इस बात की भी जानकारी नहीं दी गई थी कि बगावत करनी है या फिर इस तरीके से बगावती तेवर अख्तियार करने। उन्हें सिर्फ ये कहा गया था कि सूरत चलना है। जब वहां वो पहुंचे हैं तब उन्हें उसकी जानकारी दी गई है। और कुछ विधायकों के बारे में बताया गया है कि वो एन रूट हैं, यानी कि अभी वो सूरत की तरफ रवाना है। तो 35 और 5 40 विधायकों के बारे में एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से कहा जा रहा है। राजेश, क्योंकि महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है वो रीजन वाइज बहुत ज्यादा बटा हुआ है, जैसे कि आपके हम कह सकते हैं ना कि अलग अलग जैसे अलग अलग हो जाता है उनके इलाके में, जैसे कि मुंबई का इलाका हो गया, ठाणे का इलाका हो गया, इसके बाद हम देखते हैं कि कोंकण का इलाका हो गया, एक नागपुर की तरफ का इलाका चला जाता है, ये जो विदर्भ का जो इलाका चले जाता है। एकनाथ शिंदे की अगर बात की जाए, उनके साथ जो तमाम लोग मौजूद हैं, क्या वो उन्हीं के रीजन से आते हैं या फिर अलग अलग रीजन से भी टूट की है? देखिए, और राजेश, इसमें एक चीज और राजेश इसमें एक चीज और जरा आप बताइए, क्योंकि आप वहां हैं, आप महाराष्ट्र की सियासत को बखूबी समझते हैं। क्या 55 में से 35 या 40 विधायक टूट सकते हैं? ये इतना वायबल आपको लगता है? पिछले कुछ वक्त में क्या इतनी ज्यादा नाराजगी विधायकों में रही उद्धव ठाकरे को लेकर के, मौजूदा सरकार को लेकर के, कि वो इतनी बड़ी तादाद में एकनाथ शिंदे के साथ टूटकर चले जाए? देखिए, नाराजगी एकनाथ शिंदे में थी। एकनाथ शिंदे बहुत दिनों से नाराज थे और नंबर 2 नेता हैं, यानी कि बड़े नेता हैं शिवसेना के, और उनके साथ कई विधायक हैं। कई विधायक जो आज बने हैं उनकी वजह से बने हैं, उन्होंने टिकट दिलवाया है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अगर उन विधायकों को कुछ कहते हैं तो वो मना नहीं करेंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि 35 के जो 35 विधायक हैं वो शिवसेना से नाराज हैं, उद्धव ठाकरे से नाराज हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के कहने पर वो उनके साथ, इसमें से कई विधायक हैं वो गए हैं। और इसमें कोंकण के भी विधायक हैं और इसमें विदर्भ के भी विधायक हैं। कोंकण की अगर हम बात करें तो ठाणे से, रायगढ़ से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक के भी विधायक आपको इसमें नजर आएंगे। इन जो 35 का आंकड़ा है और उसमें विदर्भ के भी विधायक जो है वो नजर आएंगे। जो विधायक इस वक्त अस्पताल में एडमिट हुए हैं वो भी अकोला जिले से आते हैं, बालापुर विधानसभा से आते हैं। तो विदर्भ और कोंकण के बड़ी संख्या में विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त मौजूद हैं। हुसैन,
और ये वाकई बहुत हैरान करने वाली खबर शिवसेना के लिए ज़रूर होगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस रहा क्या रहा, क्योंकि हमने नारायण राणे को 12 तारीख को ये कहते हुए सुन लिया था कि उद्धव सरकार जो है अल्पमत में आ चुकी है, और आज 21 तारीख हो गई है। आज इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है और आज के दिन वियोग हो गया, योग की जगह वियोग हो रहा है। तो आज जो है इस तरह की खबर आ रही है। अच्छा देवेंद्र साहब, आप बताइए कि अभी हमने नड्डा साहब को और अमित शाह साहब को दोनों को एक गाड़ी में बैठकर जाते देखा, इनकी मंजिल कहाँ है, कहाँ जा रहे थे? हुसैन, अभी मैंने बताया आपको कि उपराष्ट्रपति के घर पे वो दोनों गए हैं। उसका महाराष्ट्र के क्राइसिस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र राष्ट्रपति का चुनाव होना है और ऐसे में उपराष्ट्रपति का जो दफ्तर है, उपसभापति का जो दफ्तर है, वहाँ जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो इस बात के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और ऐसे में जाहिर तौर पर कुछ प्रक्रिया को लेकर, नॉमिनेशन वगैरह को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए वो गए होंगे। महाराष्ट्र के क्राइसिस से उपराष्ट्रपति के घर जाने को लेकर कोई लेना देना नहीं। अच्छा देवेंद्र, एक चीज हम समझना चाहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मसला हुआ, एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, जैसा आप भी बता रहे हैं, लंबे वक्त से चला होगा। तो इसमें एक देवेंद्र फडणवीस जो कि लगातार हम देख रहे थे कि वो एक्टिव थे। दूसरा एक जो नाम नारा था नारायण राणे का, नारायण राणे के साथ जिस तरह के सुलूक हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से उनके बेटे ने भी कई बार बोला था कि इस सरकार का अंत आ चुका है नजदीक। क्या इसमें भी उनका कुछ रोल रहा है कि विधायकों को, क्योंकि वो एक्स शिवसेना में रहे हैं? और बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं है। और जो नाराज़गी इंजेक्ट की जाती है, जैसे अगर कोई विधायक असंतोष जताए और फिर उस असंतोष को और नाराज़गी में कैसे कन्वर्ट करना होता है, तो उसमें ऐसे नेताओं की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि उस दल को छोड़कर आए हुए हैं। और पहले से अमित, हम लोग इस बात को बात कर रहे हैं कि जब असंतोष होता है तो फिर सामने वाला दल उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। इस केस में भी वैसा ही हुआ है। लगातार शिवसेना के विधायकों को ये बात समझाई जाती है कि अगर, क्योंकि एनसीपी के साथ वो गठबंधन में है, एनसीपी से लड़कर अगर वो आए हुए हैं और वहाँ एनसीपी का दखल अगर उनके इलाके में ज़्यादा पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। जो मंत्री हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि उनका से ज़्यादा नहीं है, या तो उद्धव ठाकरे का है या फिर शरद पवार का ज़्यादा से आ रहा है, तो फिर वहाँ पर उनकी दिक्कत होती है। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर जो हो जाते हैं, और ये असुरक्षित होने की भावना से फिर सुरक्षित वो खुद हुए, और लेकिन उसमें जो है पूरी की पूरी पार्टी और सरकार जो है वो असुरक्षित हो गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़